तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आए हैं हम कुछ ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग मशीन्स की मालूमात लेकर जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल काम को भी बेहद आसान और फास्ट बना दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मालूमात मिस न हो जाए। कैरोसेल मशीन, ये बेहद सिंपल सी नजर आने वाली बड़ी ही कमाल की मशीन बहुत से लोगों का काम जैसे चुटकी बजाते ही निपटा देती है। ये मशीन दरअसल में बड़े बड़े फोम के टुकड़ों को पतली पतली लेयर्स में काटने का काम करती है। इसके लिए इन बड़े टुकड़ों को इस मशीन के लगातार घूमते पैनल पर एक खास फासले पर रखा जाता है। उसके बाद जब वर्कर इस मशीन को ऑन करता है तो ये पैनल गोल गोल घूमने लगता है, जिससे इस मशीन के साथ लगा लंबा और बेहद तेज धार ब्लेड इन्हें बिल्कुल सही मोटाई में काट देता है और देखते ही देखते कई पतली पतली फोम की शीट्स कट कर तैयार हो जाती हैं। केज वेल्डिंग मशीन, ये बेहद बड़ी और मजबूत मशीन दरअसल पुलों और बड़े बड़े कंक्रीट के पोल्स में इस्तेमाल होने वाले गोल सरिये के ढांचों को बनाने का काम करती है। ढांचे बनाने के लिए एक वर्कर सबसे पहले इस मशीन में लगे पाइप्स में पतली पतली सरिये की रॉड्स को डालता चला जाता है। उसके बाद वर्कर मशीन का बटन प्रेस करता है, जिसके बाद ये मशीन हरकत में आ जाती है और लगातार गोल गोल घूमने लगती है। इस ताकतवर मशीन के साथ ही सरिये की पतली सलाखों का एक बंडल भी रखा होता है, जो कि इस मशीन के घूमने की वजह से इस गोल ढांचे के साथ रोल होता चला जाता है। साथ ही साथ मशीन का एक और हिस्सा उन हिस्सों को वेल्ड भी करता चला जाता है जहां पर सरिये के जॉइंट्स या सलाखें आपस में मिलती हैं और देखते ही देखते एक वसी लोहे का ढांचा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वर्कर आखिर में दूसरे सिरे से काटकर मशीन से अलग कर देता है। बाद में इन ढांचों की जरूरत के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। अंडरग्राउंड केबल जंक्शन, बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट के बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरी जरूरियात के लिए बेहद मोटी और सख्त तारों का इस्तेमाल किया जाता है और जब एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ना होता है तो सेलपैक नाम की ये कंपनी बड़े ही आराम से इस काम को कर जाती है। इन दो केबल्स के अगले हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले इन पर सख्त किस्म के मटेरियल को उतारा जाता है, जिसमें बहुत सी इकसाम की लेयर्स चढ़ाई होती हैं। फिर कारीगर बड़ी ही आसानी से एक छोटे से टूल की मदद से इस केबल के अंदर निकली 3 बेहद मोटी कॉपर की तारों के अगले हिस्सों पर लगे प्लास्टिक को उतारना शुरू करता है। और जिसके बाद दूसरी तरफ के जॉइंट्स को एक खास तरह के क्लिप, जो खास तौर पर ऐसे ही जॉइंट्स को जोड़ने के लिए बनाया गया होता है, इसकी मदद से दोनों तरफ के जॉइंट्स को फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद वर्कर टेप को इन जॉइंट्स के ऊपर रोल करता जाता है। और बाद में पतली पतली टिन कॉपर की वायर से बनी जाली को इस ज्वाइंट के ऊपर अच्छी तरह से चिपका दिया जाता है, जो कि इन ज्वाइंट्स को हवा और पानी से होने वाले नुकसान और दबाव से बचाती है। इसके बाद वर्कर एक जालीनुमा सफेद टेप को इस ज्वाइंट के ऊपर रोल करता जाता है और सेंटर में एक छोटा सुराख बना देता है, जहां पर एक खास तरह के केमिकल को पिघलाकर भरा जाता है। इसको तब तक भरा जाता है जब तक ये टेप के दूसरे हिस्सों से बाहर आना शुरू हो जाए।
कुछ देर के बाद ये केमिकल बेहद ठोस हो जाता है, जिससे इस जोड़ को बेहद ताकत मिलती है। ग्रेनाइट किचन प्रोसेस। कुछ लोग अपने घर के किचन में सिर्फ ग्रेनाइट पत्थर को बड़े ही जबरदस्त तरीके से लगवाना पसंद करते हैं। इसके लिए कारीगर सबसे पहले किचन की मेजरमेंट कर लेते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ग्रेनाइट को किस शेप में काटना है और कितना काटना है। जिसके बाद खरीदार बड़ी सी फैक्ट्री में अपनी मर्जी के मुताबिक ग्रेनाइट के मेयार और रंग को पसंद करता है। जिसके बाद एक वर्कर किचन के साइज के मुताबिक ग्रेनाइट को काटने का लेआउट तैयार करता है और फिर ग्रेनाइट की शीट को काटने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। फिर एक रोबोटिक कटिंग मशीन उसे बिल्कुल उसी लेआउट के मुताबिक काट देती है। ग्रेनाइट को टुकड़ों में काटने के बाद इस खास मशीन की मदद से इसके किनारों को गोल और स्मूथ बनाया जाता है, जिससे इन टुकड़ों के किनारों पर काफी अच्छी खूबसूरती आ जाती है। जिसके बाद एक CNC मशीन की मदद से इन टुकड़ों के बेहद सख्त किनारों को शेप दी जाती है, जो कि किसी और मशीन से नामुमकिन होता है। फिर एक वर्कर एक और दूसरी मशीन की मदद से इस पर अच्छी तरह से पॉलिशिंग करता है। जिसके बाद वर्कर एक छोटी मशीन की मदद से छोटी छोटी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है और फिर आखिर में इन सभी टुकड़ों को खरीदार के घर पहुंचा दिया जाता है और बड़े ही शानदार तरीके से इनको उस किचन में फिट कर दिया जाता है। जिसके बाद किचन और भी खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। और आखिरी नंबर पर है फेस हॉबिंग C300। दोस्तों, इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस मशीन का काम बहुत बड़े बड़े गियर सिस्टम को बनाना होता है। इस तरह के गियर सिस्टम का ज्यादातर इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किया जाता है। ये मशीन बगैर किसी गलती के अपने काम को शानदार तरीके से सर अंजाम देती है। इस मशीन को एक कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से चलाया जाता है। गियर बन जाने के बाद इसको हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है ताकि इसको जंग वगैरह ना लगे। जिसके बाद इसे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। जिसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। मयार पर पूरा उतरने के बाद ही इसको अगली स्टेज पर भेजा जाता है, जहां इसकी ग्राइंडिंग की जाती है ताकि इसकी उम्र को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।